हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आइए नए वीडियो में देखते हैं, जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व बचे हैं वो भी कर देते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट चल रहा था तो उसी में देखें। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इक्वल टू e पावर माइनस टी साइन टी y जीरो इज इक्वल टू जीरो y डैश जीरो इज इक्वल टू 1। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज y डबल डैश ऑफ t प्लस 2 y of t y dash of t प्लस 5 y of t 5 y of t बराबर ये पावर माइनस के t और ये है साइन ऑफ t। तो टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, लाप्लास ऑफ y t यहाँ से p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y t माइनस p y जीरो y डबल डैश जीरो प्लस 2 p लाप्लास ऑफ y t y ऑफ जीरो प्लस 5 लाप्लास ऑफ y t। तो इसमें हमें क्या करना है पहले, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे आपको कि जब भी इस टाइप का फंक्शन होता था तो हमें क्या करना है, पहले साइन टी का फाइंड कर लेते थे। तो जो साइन टी होता था, जैसे लाप्लास साइन टी बराबर आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये था एफ ऑफ पी, और तो इसका जो हो जाएगा, जहाँ पी है वहाँ इसका कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। तो पी प्लस 1 और आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन पी प्लस वन का, और ये होल स्क्वायर, और ये प्लस के 1, ठीक है। इस तरीके से ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो लग गया है इतना। अब यहाँ देखिए जीरो, ये फिनिश हो गया है, ये भी फिनिश हो गया है। तो और पी स्क्वायर प्लस के 2p प्लस के 5 लाप्लास ऑफ बाई टी, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 लाप्लास ऑफ बाई टी बाई डैश जीरो बाई डबल डैश जीरो, बाई डैश जीरो बन दिया है, तो ये -1, ये तो फिनिश हो गया है, इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी बराबर 1 प्लस ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 1 प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 1 में भी मल्टीप्लाई, 1 अपॉन, इसको क्या लिख दूं मैं, पी प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब 4, ये हो गया है, प्लस पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये है लाप्लास ऑफ वाई टी। तो वाई ऑफ टी बराबर लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन
p+1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू ये p+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, दो पार्ट में है। यहाँ शिफ्टिंग थ्योरम लगा देते हैं। तो इज इक्वल टू e पावर माइनस के टी लाप्लास इनवर्स 1/p² प्लस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ भी लगा देते हैं e पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स बचा यहाँ p² प्लस 2 स्क्वायर इंटू p² प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया ना। पहले साइन टी का फिर उसमें एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो ये आपको इतना मिल जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ लाप्लास ऑफ साइन टी बराबर होता है 1/p² प्लस 1। और जब इस पे माइनस टी करोगे साइन टी स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तो यहाँ p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये इसका ना हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए बाई ऑफ टी बराबर e पावर माइनस के टी, ये हो गया 1/2 और साइन ऑफ 2t प्लस e पावर माइनस के टी लाप्लास इनवर्स। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं तो फर्स्ट में आएगा 1 माइनस, तो ये है 1 माइनस मतलब माइनस के 3 आएगा 1/, और ये है p² और 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या दिया है p² प्लस 1 स्क्वायर, तो ये है 4, तो ये प्लस के 3 आएगा। ठीक है, तो बराबर e पावर माइनस के टी 1/2 साइन ऑफ 2t प्लस e पावर माइनस के टी, तो -3 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन ले लो तो लाप्लास इनवर्स 1/p² प्लस 1 माइनस p² प्लस 2 स्क्वायर, तो 1/2 e पावर माइनस के टी और ये है साइन ऑफ 2t प्लस e पावर माइनस के टी अपन 3, यहाँ से आने वाला है साइन ऑफ टी साइन टी माइनस 1/2 साइन ऑफ 2t। ठीक है, साइन ऑफ 2t इस दोनों ये दोनों अच्छा ठीक है, वो ऐसा टर्म चलो 1/2 e पावर माइनस टी साइन ऑफ 2t प्लस 1/3 माइनस के टी साइन ऑफ टी माइनस ये है 1/6 माइनस टी साइन ऑफ 2t। इन दोनों को सॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ से 1/2 e पावर टी साइन ऑफ 2t और यहाँ इनटू में आएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 e पावर माइनस टी और साइन टी, तो 1/2 e पावर माइनस टी साइन ऑफ 2t, तो ये आ गया 2/3 1/3 e पावर माइनस की टी और ये साइन टी, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया है 1/3 कॉमन e पावर माइनस टी भी कॉमन, तो साइन टी प्लस के साइन ऑफ 2t, ये हमारा आंसर। ठीक है, मैं आंसर चेक कर दे रहा हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है, तो कहीं भी गलती नहीं है, तो दोबारा समझ कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन भी है आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव बाई है और सब पे लाप्लास ऑपरेट किया जहाँ जीरो दिया वो दोनों फिनिश, डिवाइडेड जीरो दिया उस पर वैल्यू, तो सिंप्लीफाई करने पर इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ हमने शिफ्टिंग थ्योरम लगाया था, शिफ्टिंग थ्योरम लगाने पर इस तरीके से हमें फाइंड हो जाएगा। और इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि दो फैक्टर है। ठीक है, p² को कुछ समय के लिए मन में x मान लेना तो फैक्टर हो जाएंगे। वो ट्रिक जो बताए थे आपको उसी से कर दिए हम डायरेक्ट, पार्शियल फ्रैक्शन हो गए हैं। इस तरीके से आपको ये फाइंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
सॉल्व डी पावर 4 माइनस 1 बाई बराबर बाई डी बाई डी स्क्वायर बाई और डी क्यू बाई इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन given equation can be written as 4 times fourth derivative by t is equal to 1, taking Laplace of both sides, Laplace of yt minus के Laplace of y of t बराबर Laplace of 1। इसका आएगा p of power 4 Laplace of yt minus के p q by of 0 p square by dash 0 माइनस के p by डबल डैश 0 माइनस के by ट्रिपल डैश 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास, और ये है माइनस के लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी बराबर 1/p। तो देखिए 0 शब्द ये हैं, तो ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश और ये भी फिनिश। क्या मिला, बाई ऑफ पावर 4 माइनस के 1 लाप्लास ऑफ बाई टी बराबर 1/p, लाप्लास ऑफ बाई टी बराबर 1/p, और ये है p स्क्वायर सॉरी p ऑफ पावर 4 माइनस के 1। इसको देखिए क्या लिख दूं मैं, इसको मैंने लिख दिया है p, और ये है p स्क्वायर माइनस के 1 और ये है p स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ p है और इन दोनों फैक्टर में p स्क्वायर है, तो ऐसा कर रहा हूँ कि p से अंश बाहर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो p अपॉन p स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस 1 और ये है p स्क्वायर प्लस के 1। तो ये है आपका लाप्लास ऑफ y ऑफ t बराबर p, इसको p बाहर निकाल दे रहे हैं, यहाँ आएगा 1/p स्क्वायर, जीरो करना है तो माइनस के 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 प्लस, दूसरा लिखना है p स्क्वायर माइनस के 1, तो वो है 0 माइनस तो प्लस 1, ये है 1 प्लस के 1। ठीक है, अगला p स्क्वायर प्लस के 1, तो 1 माइनस 0 0 माइनस के 1 और माइनस के 1 और माइनस। ठीक है, ये हो गया। तो लाप्लास ऑफ y ऑफ t p, यहाँ देख लीजिए आप, माइनस तो माइनस के 1/p स्क्वायर 1/2 p स्क्वायर माइनस के 1, ये माइनस प्लस के 1/2 p स्क्वायर प्लस के 1। ठीक, p स्क्वायर p से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो बनेगा लाप्लास ऑफ yt बराबर माइनस के 1/p प्लस 1/2 ये p अपॉन p स्क्वायर माइनस के 1। ठीक, और प्लस 1/2 p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो y ऑफ t इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1/p 1/2 लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो y ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस के 1/2, यहाँ आएगा 1/p का
इसका तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये cos हाइपरबोलिक t 1/2 cos ऑफ t, ठीक है। तो आंसर में चेक, अच्छा आंसर तो यहीं से चेक कर सकते हो। t 0 रखो, क्या 0 आ रहा है? 0 रखने पर अगर 0 रखोगे cos 0 1, ये भी 1, तो 1/2 1/2 1 और -1, ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो सही है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, समझ लीजिए, जहां भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है dq -2d² प्लस 5d y is equal to 0 if y of 0 y dash 0 बराबर y पाई बाई 8 बराबर 1, ठीक है। ये दिया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो बाकी जो बचेंगे तो वो आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं सेकंड एक्सरसाइज करवाऊंगा। उसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 और 5 लगभग 6 क्वेश्चन है, तो वो चैप्टर हो जाएगा, ये चैप्टर 6 क्वेश्चन बाद कंप्लीट होगा। The given equation can be written as y triple dash of t 5 y dash of t बराबर 0। तो लाप्लास ऑफ, एग्जाम में आप लिखिएगा कि टेकिंग लाप्लास, मैं तो अभी नहीं लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने लिखा है 5 सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉरी थर्ड, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी है पी स्क्वायर -2 सेकंड पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ बाई टी माइनस पी बाई 0 बाई डैश ऑफ 0, ठीक है। और इसका फर्स्ट पी लाप्लास ऑफ बाई टी माइनस के बाई ऑफ 0 बराबर 0, ठीक। बाई 0 0 दिया है, ये फिनिश, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, बाकी है तो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक डैश नहीं दिया है, डबल डैश को मानना पड़ेगा। पहले तो लाप्लास ऑफ बाई टी, तो बाई क्यूब माइनस के 2 पी स्क्वायर और प्लस के 5p और ये है लाप्लास ऑफ बाई टी, ठीक है। यहाँ इसका वैल्यू 1 दिया है, तो ये माइनस के p, इसका कुछ नहीं दिया है, इसको a मान लिया है, और इसका 1 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस के 2, और ये तो ठीक है बराबर 0। तो p क्यूब 2p स्क्वायर प्लस 5p लाप्लास ऑफ बाई ऑफ टी, तो ये है p प्लस a माइनस के 2, ठीक है। क्वेश्चन सही था कि नहीं था? तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है ये है हमारे पास a माइनस 2 प्लस p, ठीक है। देखते हैं लाप्लास ऑफ बाई टी बराबर p माइनस p, जब p अपॉन, यहाँ से एक p कॉमन ले लो तो आएगा p कॉमन, p स्क्वायर माइनस के 2p प्लस के 5 प्लस a माइनस 2 और p स्क्वायर माइनस 2p प्लस के 5, ठीक। ये p से p कैंसिल हो गया है, लाप्लास ऑफ बाई टी बराबर
1/p² माइनस 2p प्लस 5। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, वो तो पता ही है हमें, ठीक है। तो अगर आप देखें कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों ना इस पूरे का एलसीएम ले लिया जाता, तो बाद में एक साथ कर लेते हैं। p प्लस a माइनस 2। अच्छा देखते हैं क्या आएगा। p प्लस a माइनस के 2 और p² माइनस 2 प्लस के 5, ठीक है, प्लस के 5। तो इसको देखते हैं, a/p प्लस b/bp प्लस के c, bp प्लस के c, bp प्लस के c। तो ये हमारे पास p² माइनस 2p और प्लस के 5। यहाँ से क्या मिलने वाला है, p प्लस a माइनस के 2a, p² माइनस 2p प्लस के 5, bp प्लस के c एंड 2 में p, ठीक है। तो यहाँ से a p² 2p प्लस के 5, b p² और ये c, ठीक है, p a माइनस के 2। ये गड़बड़ हो गया है कि हमें कांस्टेंट को अलग रखना था, क्योंकि कांस्टेंट रखने तो वो दिक्कत देगा हमें। चलो ठीक है, जो रख लिए तो रख लिए, इसको स्मॉल ए मान लो। तो यहाँ से क्या होगा, जब हमारा p 0 होगा तो p 0 होने पे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा अपने पास देन p 0। तो a माइनस के 2 बराबर a इंटू 5, a बराबर आ गया a माइनस के 2/5, ठीक है। और फिर दूसरा फैक्टर तो है नहीं, p² कंपेयर कर लेते हैं। तो ये है p² 0 बराबर a प्लस के b, तो b बराबर 2 माइनस के a/5, ये आ गया। अगला है c चाहिए है, तो p का कंपेयर कर लो। p का कंपेयर करोगे तो 1 बराबर माइनस के 2a प्लस c, c बराबर 1 प्लस 2a, 1 प्लस 2 a माइनस 2/5। यहाँ से 5 का एलसीएम, 5 प्लस 2 a माइनस 4, ये कितना हो गया है 1 प्लस 2a/5। c कितना आ गया है, जो c आया है a प्लस एक आया है अपने पास a माइनस 2/5, a माइनस 2/5, एक आया है 2 माइनस a, ठीक है, ये भी सही है। और जो अगला एक और पार्ट आ रहा है वो कितना आएगा, यहाँ से तो c जो आ रहा है 1 प्लस 2a/5, ठीक है। देखते हैं आप बी और सी में 5 तो वही है। तो आप डायरेक्ट, मैं लिख दे रहा हूँ कि कितना मिलने वाला है, तो आप इसको सिंप्लीफाइड वैल्यू पुट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले से चेक कर लिया था। तो ये है देयरफॉर लाप्लास ऑफ
वाई टी बराबर, तो आंसर आएगा अपने पास, वो आएगा ए माइनस के 2/5p, और ये ए माइनस के 2/5p माइनस के 2, और पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस के 5, ठीक, और प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 2p प्लस के 5, ठीक है। तो ये इस टाइप से आ रहा है हमारे पास a प्लस 3y, ये तो इतना तो ठीक था। यहाँ पे अगर मान के चलो हम इसको यहाँ रखते हैं, सी को दोबारा चेक कर लेते हैं। पी का कोफिशिएंट है -2a प्लस सी, पी बराबर 1 है, सी बराबर आ गया है 1 + 2a 2, ए का मान है a - 2/5, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई, तो 2a - 4/5, तो ये आ गया है 1 + 2a/5। रख के देखते हैं, यहाँ a का मान तो है अपने पास a - 2/5 1/p हो गया, प्लस b का मान है 2 - a/5 p प्लस c, 2p + 5 p स्क्वायर 2p + 5। यहाँ से वो आप देख रहे हैं, एक पार्ट तो ये ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है a - के 2, ठीक है, py यहाँ से, ठीक ठीक ठीक, ये तो ये हो गया है। तो बीपी दोनों सेम थे, बीपी दोनों सेम थे, तो यहाँ से देखें 1/5, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये कितना आ रहा है 1/5, 2 - के a p प्लस 1 + के 2a, और यहाँ है p स्क्वायर - 2p + 5, चेक करते हैं कितना है 2p माइनस के ap प्लस के 1 + के 2a, यहाँ से वो अलग अलग तो डिवाइड करना ही होगा, ठीक है, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा a - 2/5 1/p प्लस, और ये 2 - a/5 इंटू p स्क्वायर - 2p + 5 प्लस 1 + 2a/5 इंटू 1/p स्क्वायर 2p + के 5, ठीक है, तो ये है। अब आप देख सकते हैं इसमें, ठीक, इसको आप कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, अगर मैच नहीं होता है, ठीक है, जैसे जो सॉल्यूशन करने पे आएगा, चलिए देखते हैं, हम रख तो दिए ही हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया है a - 2/p5 2 - a/5 p/p स्क्वायर, ठीक है, p/p स्क्वायर, यहाँ प्लस लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 - a/5 और p/p स्क्वायर -2p + 5, ठीक, और प्लस के यहाँ लिखा है ये 1 + के 2a/5 1/p स्क्वायर 2p + के 5, ठीक। अब देखेंगे, अभी मैच कराएंगे आंसर कितना आता है, क्योंकि अभी यहाँ से ये भी निकलना है, तो लाप्लास ऑफ y(t), तो y(t) बराबर लाप्लास इनवर्स, ये है a - के 2/5 लाप्लास इनवर्स 1/p प्लस
2 माइनस के a अपॉन 5 लाप्लास इनवर्स, और ये पी स्क्वायर, और ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बाई 5 लाप्लास, ये प्लस 1 प्लस 2a बाई 5 लाप्लास इनवर्स पी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और ये है 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आएगा बाई ऑफ टी बराबर a माइनस के 2/5 लाप्लास 1 प्लस 2 माइनस a अपॉन 5। ऐसा कर रहे हैं, इसमें एक जोड़ दे रहे हैं, एक घटा दे रहे हैं। ठीक है, एक जोड़ दो एक घटा दो, यहाँ आएगा लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अपॉन 5 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर। ये तो हो गया a माइनस, इसको साफ कर देते हैं, a माइनस 2/5 ये 1 प्लस 2 माइनस a अपॉन 5। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पे आएगा ये पावर माइनस के t, ये है लाप्लास इनवर्स p स्क्वायर, तो p स्क्वायर आएगा और p अपॉन साइन, ये आएगा cos ऑफ 2t प्लस यहाँ से e की पावर माइनस के t 1/2 साइन ऑफ 2t और प्लस 1 प्लस 2a अपॉन 5, यहाँ भी ये पावर माइनस के t 1/2 और साइन ऑफ 2t। ठीक है, तो ये है y ऑफ t इज इक्वल टू, ये फाइंड हो गया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या दिया है, y/8 दिया है, तो 5/8 दिया है, तो रख देते हैं यहाँ पे a का वैल्यू जो आएगा, तो देखते हैं a माइनस के 2/5 प्लस 2 माइनस के a अपॉन 5, तो cos 2t का तो एक ही टर्म है, माइनस के t और cos ऑफ 2t। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, ये cos ऑफ 2t। इन दोनों को साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आएंगे तो पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ आएगा ये 2 माइनस के a अपॉन 5 प्लस ये 1/10, ये 1 प्लस के 2a अपॉन 10, जोड़ेंगे इसे, इसे जोड़ने पे कितना आ जाएगा 3 प्लस a अपॉन 10, तो ये आ गया 3 प्लस a अपॉन 10 और ये पावर t और ये साइन ऑफ 2t। ठीक, तो ये आ गया है, ये बाई ऑफ t आ गया। ठीक है, तो बाई टी इतना हमें फाइंड हो गया है। अब देखिए इधर इसको, इसके बाद यहाँ कर देता हूँ मैं, तो y/8 दिया है गिवन, तो y/8 इज इक्वल टू 1 बराबर, तो a माइनस के 2/5 प्लस के 2 माइनस के a/5, 5/8 रखना है, तो ये पावर 5/8 cos ऑफ 2 तो 5/4, 3 प्लस a बाई 10, ये पावर 5/4 नहीं 5/8, यहाँ आएगा साइन 5/4। ठीक, तो जो a का वैल्यू आएगा यहाँ से, a का वैल्यू आप सिंप्लीफाई करना अच्छे से, a का वैल्यू आएगा 7। ठीक है, a का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। जो एक्सपोनेंशियल होगा उसको डिवाइड करा देना 0 में, और जो a का वैल्यू 7 आएगा तो वो आप इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, आंसर आ रहा है y ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि 7 आएगा तो 5/5 1 आ जाएगा, और ये पावर t और ये साइन ऑफ 2t माइनस के cos ऑफ 2t, इतना आंसर आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया है, टाइम लग गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।